हे गाइस, वेलकम एंड वेलकम बैक टू न्यू अनदर वीडियो। सो आपका एग्जाम पेपर हो चुका है। हम अब फिजिक्स के पेपर सॉल्यूशन करने वाले हैं, देन हम केमिस्ट्री के, देन हम बायोलॉजी के करने वाले हैं। उसके बाद आपको भर भर के काउंसलिंग से रिलेटेड वीडियो देखने को मिलेगी। कॉलेजेस कितनी है, कितनी सीटें हैं, आपको कितने नंबर तक कॉलेज मिलेगा, उस सब पर बात करने वाले। पेपर अच्छा नहीं हुआ है तब आपको क्या करना चाहिए उस पर भी बात करेंगे। तो सबसे पहला आपको देखने को मिलता है क्वेश्चन। तीन आपको कैपेसिटेंस दिए हुए हैं। पेपर का लेवल की अगर मैं बात करूँ तो पेपर का लेवल अगर मैं लास्ट ईयर के पेपर से कंपैरिजन करूँ तो उससे थोड़ा सा आपके हाई आया है, ये तो मैं बात आपको बता सकता हूँ। सो सीरीज और पैरेलल में जोड़ा गया है, तो इसको हमें रेशियो पूछा है। सो रेशियो निकालने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले सीरीज का टोटल कैपेसिटेंस निकालेंगे 1/3 + 1/9 + 1/18। सो आपके इसका आ जाएगा 18, ऊपर आ जाएगा 9, कट करेंगे 1:2, इसका टोटल कैपेसिटेंस आ जाएगा 2। अगर मैं बात करूं पैरेलल की, तो पैरेलल का आपको पता ही, तीनों को जोड़ देना है, तीनों को जोड़ोगे तो 30 आ जाएगा, और ऊपर 2 1:15। आपके ए ऑप्शन राइट हो जाएगा। बात करो प्रतिरोध का सकारात्मक ताप गुणक किसके लिए होता है, पॉजिटिव। द पॉजिटिव टेम्परेचर कोएफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस इज फॉर, मैंने ये आपको डायरेक्टली दिया था, जो मेरे वन लाइनर थे उसमें डायरेक्टली आपको ये देखने को मिलेगा। सो इसमें जो सेमीकंडक्टर होते हैं उसके लिए नेगेटिव होता है, आपको पता ही। तो इसका आंसर हो जाएगा आपके कंडक्टर, कॉपर। कॉपर में आपके लिए पॉजिटिव टेम्परेचर कोएफिशिएंट होता है। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं तो एक अनंत लंबाई के सीधे तार से 1 एम्पीयर धारा प्रवाहित होती है। इससे एक बिंदु से 1 मीटर दूरी पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र का मान पूछा। तो चुंबकीय क्षेत्र का मान आपको पता है, मैग्नेटिक फील्ड कैसे निकाला, 1 एम्पीयर ऑफ करंट फ्लो थ्रू एन infinity long straight wire, the magnetic field produced at a point। so magnetic field पूछिए, B बराबर होता है 4 पाई म्यू नॉट अपॉन म्यू नॉट आई अपॉन में 2 पाई डी। सो म्यू नॉट का ही आपको पता है, म्यू नॉट का मान कितना होता है, 4 पाई गुना 10⁻⁷ अपॉन में 2 पाई डी दिया हुआ है। और अगर मैं बात करूँ 2 पाई से 4 पाई गया, पाई से पाई गया, 2 से 4, पीछे आपके कितने बचे, 2 गुना 10⁻⁷। तो आपके फाइनल आंसर आ जाएगा सी ऑप्शन इसमें राइट। अगर हम बात हो, जब एक विद्युत द्विध्रुव पी को एक समान विद्युत क्षेत्र ई में रखा जाता है, तो व्हेन एंड द इलेक्ट्रिकल डाइपोल पी इज केप्ट इन ए यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिकल फील्ड, देन फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ एंगल बिटवीन पी एंड ई विल टॉक द मैक्सिमम। सो मैक्सिमम बल आघूर्ण किसके लिए होगा, सो आप लोग जानते हैं टाउ बराबर होता है पीई साइन थीटा, पीई साइन थीटा। सो साइन थीटा एक किसके लिए होगा आपको ये पता करना, तो पीई साइन 90, साइन 90 का मान एक होता है, आपको बताइए। सो 90 डिग्री जब एंगल होगा तो उसका बल आघूर्ण सबसे अधिक होगा। सो ऑप्शन नंबर ए आपके राइट हो जाता है। अगर मैं पांचवें क्वेश्चन की बात करूँ तो पांचवा, यदि एक समतल उत्तल लेंस में उत्तल सतह की वक्रता त्रिज्या आपको दी हुई है, इफ ए प्लेन कॉन्वेक्स लेंस द रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ convex surface is 10 centimeter and the focal length of the lens is 30 centimeter, then the refraction index of the material of lens will be। so लेंस की सामग्री का अपवर्तनांक पूछा है, रिफ्रैक्शन पूछा है। रिफ्रैक्शन के लिए इसमें फोकल लेंथ ऑफ ए प्लेन कॉन्वेक्स लेंस इज गिवन बाय, आपको गिवन दिया हुआ R1 की तो अनंत हो जाती है आपके। सो F बराबर R2 अपॉन में म्यू -1 और फिर म्यू R1 R2 आपकी कितने 10 सेंटीमीटर, देन म्यू तो आपको निकालना है। सो फोकल लेंथ दी हुई है 30, म्यू -1 को हम उधर भेज देंगे, तो म्यू -1 बराबर आ जाएगा आपके 10 अपॉन में 30, यहाँ से 1:3, और यहाँ से -1 को उधर भेजेंगे तो 1 आपके 1/3 प्लस, अरे अनुपात मेरे को ज़्यादा रेशियो याद रह रहा है, 1/3 + 1। सो इसका हम सॉल्यूशन करेंगे तो आपके सामने आएगा 4/3। सो फाइनल आंसर आपके सामने आएगा 1.33। सो सी ऑप्शन इसमें आपके राइट हो जाता है, सी ऑप्शन आपके इसमें राइट हो जाता है। प्रकाश की एक किरण, A ray of light is incident on 60 degree prism at the minimum deviation position। so prism पर न्यूनतम विचलन स्थिति पर आपतित होती है। so the angle of refraction of the first phase of prism is, so अपवर्तन कोण पूछा है। so इसमें एंगल आपको पता ही है, एंगल होता है A बराबर R1 बराबर R2, यू नो। गिवन क्या दिया हुआ है, एंगल दिया हुआ है 60 एंड आपके R1 और R2 सेम है, क्योंकि आपके या मिनिमम R1 R2 आपके सेम है,
प्रिज्म में। सो 60 बराबर 2R, 60 बराबर 2R, R1 R2 आपको बोल दी दिया, R1 बराबर R2 2R, R का मान निकालना है तो 2 को इधर भेजेंगे, 30 डिग्री आपके इसमें आंसर आ जाएगा। तो पांचवे में सी आपके राइट आंसर। नेक्स्ट, सॉरी गाइस, सत्य में आपके ए आंसर राइट है, मैंने 30 डिग्री बोला ना, आर को इधर भेजेंगे 60/2, तो आपके 30 डिग्री आपके आ रहा है। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं 7 नंबर क्वेश्चन की, तो 7 नंबर क्वेश्चन क्या है, स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी 25 सेंटीमीटर है, लेंस डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन इज 25 सेंटीमीटर। पूछा क्या गया है, what will be the magnifying power of simple microscope of focal length 5 centimeter if final image is formed at minimum distance of distinct vision। so निकालने के मैं फॉर्मूला क्या दिया हुआ है, आवर्धन क्षमता आपको निकालनी है। आवर्धन शक्ति क्या होगी, मिनिमम डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन। सो अब मैं आवर्धन क्षमता निकालने का फॉर्मूला बताऊं, सो होता है 1+D/F होता है, आप लोग जानते ही हैं। 1 प्लस फिर आपके डी का मान 25 दिया हुआ है मिनिमम, और एफ का मान आपको यहाँ से 5 सेंटीमीटर रख देना है। फिर 5 का भाग 25 में लगाएंगे, कितना आता है आपके 5, 5 और 1 कितने हो गए 6, फाइनल आंसर आपके डी आ जाता है। नेक्स्ट अगर मैं बात करूँ तो 8 नंबर क्वेश्चन, यंग के प्रयोग में फ्रिंज चौड़ाई आपके 0.2 mm दी हुई है। यदि प्रकाश की तरंग दैर्ध्य को 10 सेंटीमीटर बढ़ा दिया जाए और स्लिटों के बीच पृथक्करण को 10% बढ़ा दिया जाए तो फ्रिंज चौड़ाई का मान आपको पूछा है। फ्रिंज चौड़ाई का मान आपको पूछा है, तो आप लोग जानते ही हैं बी बराबर क्या होता है, फ्रिंज चौड़ाई बराबर क्या होता है, डी लैम्बडा अपॉन में डी। यस और नो। सपोज लैम्बडा बराबर आपको दिया, लैम्बडा बराबर अगर मैं वो डी बी आपके 10 बढ़ा रहे हैं और वो वाला डी बी आप लोग 10 बढ़ा रहे हैं, सो आपके फिर तो कोई चेंज नहीं होने वाला है। सो फाइनल आंसर आपके क्या हो जाएगा, वही जो पहले था, फ्रिंज की चौड़ाई वही रहने वाली है। नेक्स्ट अगर मैं बात करूँ 9 नंबर क्वेश्चन की, तो सभी विवर्तन की फ्रिंज होती हैं सो असमान चौड़ाई की होती हैं। बी ऑप्शन इसमें राइट हो जाता है, बी ऑप्शन इसमें राइट हो जाता है, असमान चौड़ाई की। ऑल फ्रिंज ऑफ डिफ्रैक्शन आर अनइक्वल विड्थ, अनइक्वल विड्थ, और इसमें आपको अगर अनइक्वल इंटेंसिफाई दिया होता तो भी आप कर सकते थे, यहाँ आपको सेम इंटेंसिफाई दिया हो। नेक्स्ट अगर मैं बात करूँ तो आपके आ जाता है हाइजेन के द्वितीयक तरंगों के सिद्धांत का उपयोग ये खोजने के लिए किया जाता है। तो हाइजेन के थ्योरी ऑफ सेकेंडरी वेव्स कैन बी यूज्ड टू फाइंड, सो हम यूज़ करते हैं वेव फ्रॉम ज्योमेट्री। आपने हाइजेन का सिद्धांत आपको पता ही होगा, ये आपके वेव उत्पन्न करेगी। सो फिर आगे ये सेकेंडरी वेव, टर्शियरी वेव, आपके वेव, तो ये आपके हो जाएगी वेव ऑफ ज्योमेट्री। सो आपका फाइनल आंसर हो जाएगा सी, तरंग की अग्र ज्यामिति रूप से। सो नेक्स्ट अगर मैं बात करूँ पदार्थ का अपवर्तनांक ध्रुवीकरण कोण की स्पर्श रेखा के बराबर होता है, ये आपके क्या कहा जाता है, सो रिफ्रैक्शन इंडेक्स ऑफ मटेरियल इज इक्वल टू आपके टेंजेंट ऑफ पोलराइज एंगल, इट इज कॉल्ड ब्रूस्टर लॉ। सो ब्रूस्टर का लॉ आपके क्या कहता है, अब मैं इसको डिटेल में ज़्यादा करवाने वाला नहीं हूँ, ध्रुवण कोण वगैरह आपको ब्रूस्टर लॉ ने बताया। सो इसका आंसर हो जाएगा ब्रूस्टर लॉ। नेक्स्ट मैं बात करूँ किसी प्रतिचुंबकीय पदार्थ का चुंबकीय संवेदनशील परम तापमान के साथ बदलती रहती है। मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी ऑफ ए डायमैग्नेटिक सब्सटेंस वेरीज विथ एब्सोल्यूट टेम्परेचर एज। सो आप लोग 12 नंबर का जो क्वेश्चन है आपको पता ही है, मैंने आप इसमें जो वन लाइनर प्रोवाइड किए थे उससे बहुत सारे क्वेश्चन। अब इसमें आपको प्रतिचुंबकीय पदार्थ चुंबकीयशीलता, सो ये क्यूरिता पर निर्भर ही नहीं करती। मैंने आपको बताया था जो अनचेंज्ड वाले ऑप्शन है ना, तुक्का वाले वीडियो में आप लोग देखना, अनचेंज्ड वाले ऑप्शन में आपको अनचेंज्ड ही करके आना है। सो टी के साथ अपरिवर्तित रहती है, डी ऑप्शन आपके राइट आ जाएगा। एक बात करो 13 नंबर क्वेश्चन, एलसीआर सर्किट में प्रतिरोध, प्रेरकत्व, धारिता के टर्मिनलों पर वोल्टेज आपको 40 वोल्ट है। सो ये वोल्टेज आपके कितने दिए हुआ है, वी आर बराबर 40 वोल्ट, ओके। देन आपके वी एल कितना दिए हुआ है 30 वोल्ट, ओके। देन आपके धारिता कितनी दी हुई 60 वोल्ट। तो हमें निकालना क्या है, मुख्य स्रोत पर वोल्टेज। तो इन LCR circuit the voltage cross terminals of resistance, inductance
एंड कैपेसिटेंस आपको क्रमश से ये दिया हुआ है। वोल्टेज अक्रॉस द मेन सोर्स विल बी, सो यहाँ से आपको पता ही है आपको फॉर्मूला क्या होता है। वी बराबर होता है वोल्टेज का, वी बराबर वी आर स्क्वायर प्लस वी एल माइनस वी सी, वी एल माइनस वी सी का होल स्क्वायर। सो वी आर स्क्वायर कितना दिया हुआ है 40, तो 40 फिर आपके 40 का स्क्वायर प्लस आपके कितना दिया हुआ है वी एल 30 दिया हुआ है, 30 माइनस 60 का होल स्क्वायर, फिर आपके अंडर रूट आ जाएगा। सो 40 का होल स्क्वायर कितना आता है 1600 प्लस 30 स्क्वायर। अब मैं इसका आंसर निकालूँ तो 30 स्क्वायर 900 हो जाएगा, 900 और 1600 जोड़ा जाए तो 25 हो जाएगा, 2500 का अंडर रूट कितना हो जाता है 50 वोल्ट। सो फाइनल आंसर आपके सामने हो जाता है डी 50 वोल्ट। नेक्स्ट अगर मैं बात करूँ तो 14 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस चुंबकीय विद्युत चुम्बकीय तरंग की आवृत्ति सबसे अधिक होती है। तो गामा किरणों की आवृत्ति सबसे अधिक। गिवन पार्टिकल आर मूविंग विथ सेम वेलोसिटी देन मैक्सिमम डी ब्रोगली वेवलेंथ विल बी फॉर, तो अधिकतम डी ब्रोगली तरंग दैर्ध्य किसके लिए होगा। सो आपके अधिकतम होगा प्रोटॉन के लिए, सॉरी बीटा कण के लिए, बीटा कण के लिए आपके अधिकतम डी ब्रोगली तरंग दैर्ध्य होगी। डिटेल में तो हम बाद में देख ही लेंगे। सो बीटा कण के लिए आपके 15वें का बी ऑप्शन राइट हो जाए। नेक्स्ट मैं बात करूँ 16 नंबर क्वेश्चन की, तो 16 नंबर क्या दिए हुए हैं, जब 6 इलेक्ट्रोवोल्ट ऊर्जा वाले प्रोटॉन द मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन एमिटेड फ्रॉम ए सरफेस व्हेन प्रोटॉन ऑफ एनर्जी 6 इलेक्ट्रोवोल्ट फॉल ऑन इट इज फॉर इलेक्ट्रोवोल्ट द स्टॉपिंग पोटेंशियल। आपको वोल्ट में निरोधी विभव पूछा है, फोटो इलेक्ट्रो की अधिकतम गति फॉर इलेक्ट्रोवोल्ट दी हुई है। सो आप लोग फॉर्मूला जानते ही, फॉर्मूला क्या है, काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम बराबर कितनी दी गई 4 इलेक्ट्रोवोल्ट। सो के ई आपके वी नोट क्या होता है निरोधी विभव, निरोधी विभव होता है के काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम अपॉन में ई, काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम कितनी दी हुई 4 इलेक्ट्रोवोल्ट अपॉन में ई से ई गया बचा कितना 4 वोल्ट, 4 वोल्ट आपका आंसर आ जाएगा। कुछ लोग कुछ क्वेश्चन इजी भी आते हैं आपको पता ही है। तो आइसोटॉन्स आपको पूछा है, तो इसमें तो आपको सीधा सही ए भर देना था, प्रोटॉन सम संख्या। नेक्स्ट अगर बात करूँ तो निम्नलिखित में रेडियोधर्मी क्षय में कितने अल्फा और बीटा कण उत्सर्जित होते हैं। ये क्वेश्चंस अब ट्रेंड चल रहा है इसका आरवीएचएस में, तो ये क्वेश्चंस आपको देखने। रेडियोधर्मी क्षय में कितने अल्फा और बीटा कण उत्सर्जित होते हैं। व्हाट इज द रेस्पेक्टिव नंबर ऑफ ए अल्फा एंड बीटा पार्टिकल एमिटेड इन ए फॉलोइंग रेडियो एक्टिव डीके। सो इसका आपके क्या आंसर हो जाएगा, नंबर ऑफ पार्टिकल 200 माइनस 168 अपॉन में एक पार्टिकल का मास कितना होता है। सो 4 होता है बीटा कण के लिए, अल्फा कण के लिए 4 होता है। आप लोग जानते हैं एक अल्फा कण के पार्टिकल का मास 4। सो इसका 200 में से 168 गया, पीछे कितना बचा 32 अपॉन में 4 कैंसिल आउट हो गया, आपके 8 इसका आंसर। तो 8 तो आपके पहले आ रहा है। एंड देन आपको क्या पूछा गया है, फिर आपके बीटा का निकाल डिफरेंस एटॉमिक नंबर आपको 90 माइनस 18 कितना 10 आ रहा है। आप लोग को निकालना कैसे, 19 माइनस 2 गुणा 8 प्लस एन भी निकालना है बराबर 80 दिए हुए। अब 19 माइनस 8 गुणा 2 16 हो जाएगा प्लस एन बी बराबर 80, तो फिर आपके हो जाएगा आंसर 90 में से 16 गए, पीछे बचा 74 प्लस एन बी बराबर 80। सो एन बी आपके आ जाएगा यहाँ से, एन बी आपके यहाँ से आ जाएगा 18 माइनस 74 गए तो 6 आ जाएगा। सो फाइनल आंसर आपके हो जाएगा इसमें 8 एंड 6 बी ऑप्शन आपके इसमें राइट हो जाएगा। नेक्स्ट अगर बात करूँ रेक्टिफायर का कार्य क्या होता है। सो रेक्टिफायर जो होता है वो आपके रेक्टिफायर एसी को डीसी में कन्वर्ट करता है, एसी को डीसी में कन्वर्ट करता है, आप लोगों को पता होना चाहिए। नेक्स्ट मैं बात करूँ तो एक पी प्रकार का चालक प्राप्त, बहुत ही इजी लेवल का क्वेश्चन, कुछ क्वेश्चन इजी भी देखने को मिलते हैं आपको पता ही है। सो इसने भी ये गलत कर दिया क्या, तो इसमें आपको बी ऑप्शन राइट देखने को मिलेगा। गैलियम मिला जाए, आपको पता ही है इंडियम, गैलियम, बोरॉन,
ये आपके त्रिशियों होती है, तो इसको मिलाने पर आपके पी प्रकार का अर्धचालक प्राप्त किया जाता है। सो बी ऑप्शन आपके बिल्कुल सही होने वाला है, बी ऑप्शन आपके बिल्कुल सही होना। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं तो आपको क्या पूछा है, 21वां क्वेश्चन, द्रव्यमान संख्या 1 और 64 वाले, व्हाट इज द रेशियो ऑफ रेडियन ऑफ द टू न्यूक्लियाई विथ मास नंबर 1 एंड 64। सो भाई की त्रिज्याओं का अनुपात क्या होगा। सो अनुपात पूछा है आपको, अनुपात कैसे निकालेंगे, R1 अपॉन में R2, R1 अपॉन में कितना होता है, R1 अपॉन में R2 बराबर A1 अपॉन में A2 1/3। सो A1 कितना दिया हुआ है 1, A1 आपको 1 दिया हुआ है, 1/64 की घात 1/3 आपके इसका हम निकालेंगे तो आपके फाइनल आंसर आ जाएगा 1/4। सो आपके आंसर बी एकदम सही यहाँ पे हो जाएगा, आंसर बी एकदम से सही हो जाएगा। नेक्स्ट अगर मैं बात करूँ तो आपका क्वेश्चन आ जाता है 22, यदि किसी परिनालिका में घुमावों की संख्या दोगुनी कर दी जाए तो कुंडली में 100 प्रेरकत्व में क्या परिवर्तन होगा। व्हाट विल बी चेंज इन द सेल्फ इंडक्टेंस ऑफ ए कॉइल ऑफ द नंबर ऑफ टर्न्स इन ए सोलेनॉइड इज डबल्ड। सो क्या आपको डिफरेंस देखने को मिलेगा, इसकी बात करूं तो 4 टाइम्स आपके इसका आंसर हो जाएगा सी आपके बिल्कुल सही आंसर। किरचॉफ का, ये आपको मैंने पहले ही बताया था, किरचॉफ का पहला नियम जो मैंने बताए थे ना कि RUHS में 30 ऐसे क्वेश्चन जो बार बार रिपीट होते हैं, उससे बहुत सारे क्वेश्चन देखने को मिले होंगे, आपको पता ही है। सो पहला नियम किससे संरक्षण से संबंधित है, तो आवेश संरक्षण पर। नेक्स्ट अगर बात करूं निम्नलिखित में से कौन सा चुंबकीय क्षेत्र आपके चुंबकीय क्षेत्र का गुण है। तो क्या पूछा है आपको, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द प्रॉपर्टी ऑफ ए मैग्नेटिक फील्ड, तो इट कैन चेंज डायरेक्शन ऑफ ए मूविंग चार्ज पार्टिकल, ये गतिमान आवेशों के कण की दिशा को बदल सकता है। सो ऑप्शन नंबर ए आपके बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट अगर बात करूं तो 25 नंबर क्वेश्चन, गॉस नियम का सूत्र क्यू का अर्थ क्या होता है, तो क्यू का अर्थ आपको होता है दी गई सतह के भीतर का कुल चार्ज, तो ऑप्शन नंबर बी एकदम 25 का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट बात करूं 26 का, तो निम्नलिखित में से किसका ध्रुवीकरण नहीं किया जा सकता। सो ध्रुवीकरण आपको पता ही, अल्ट्रासोनिक वेव्स का ध्रुवीकरण नहीं किया जाता। विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी पोलराइज्ड, सो साउंड वेव्स का हम लोग ध्रुवीकरण नहीं कर सकते, इसका आंसर आ जाएगा ध्वनि तरंग। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं तो एक दूरबीन को बनाने के लिए 5 सेंटीमीटर और 50 सेंटीमीटर का फोकल लंबाई के 2 लेंसों का उपयोग किया गया। 2 लेंस फोकल लेंथ 5 सेंटीमीटर एंड 50 सेंटीमीटर आर टू बी यूज्ड फॉर मेकिंग ए टेलीस्कोप। सो टेलीस्कोप के लिए आपको पता है विच लेंस विल बी यूज्ड फॉर द ऑब्जेक्टिव, सो इसका आंसर आ जाएगा आपके 50 सेंटीमीटर वाला आपको सेलेक्ट करके आना। तो 27 नंबर क्वेश्चन का आपके 50 आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट हम बात करते हैं एक संधारित्र की, आपको क्षमता 2 पिकोफैरेड दी हुई है, 2 pF दी हुई। संधारित्र में विद्युत विभव 10 की पावर 12 वोल्ट पर सेकंड के मान से बदल रही है। तो विस्थापन धारा आपको पूछी है, तो विस्थापन धारा आपको पता है, विस्थापन धारा का फॉर्मूला होता है ID बराबर C dV अपॉन में dt। सो C कितना दिए हुए 2 गुना पिकोफैरेड को बदलेंगे फैरेड में 10 की पावर -12 गुना आपके 10 की पावर 12 अपॉन में 10 की पावर 12, ये रहा V कहाँ से आ रहा है आपको समझ में आ रहा होगा, C dV अपॉन में dt, तो ये हो जाएगा आपके C की पावर -12 कैंसिल आउट हो गए। एंड नेक्स्ट आपके आंसर आ जाएगा 2 एम्पियर। सो 2 आपके एकदम से राइट आंसर। नेक्स्ट अगर मैं बात करूँ तो एक आंतरिक चालक में इलेक्ट्रॉन और छिद्रों का घनत्व x और y है। द डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड होल्स इन स्ट्रिंग्स सेमीकंडक्टर इज x and y respectively, which of the following options are true। सो इसका आंसर हो जाएगा आपके x बराबर y, बिल्कुल सही ऑप्शन। परमाणु प्रतिक्रिया में किसका संरक्षण होता है, सो 13 नंबर क्वेश्चन का आपके आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी आपके एकदम से बिल्कुल सही आंसर है। क्यों, द्रव्यमान, ऊर्जा और गति, कुल सापेक्ष ऊर्जा संरक्षण होता है। मास, एनर्जी एंड मोमेंटम इन न्यूक्लियर रिएक्शन देयर इज कंजर्वेशन ऑफ। सो एक ट्रांसफार्मर का एक 31 क्वेश्चन की बात, तो एक ट्रांसफार्मर का उपयोग 250 वोल्ट एसी मेन से 100 वोल्ट 25 वोल्ट
लैंप को जलाने के लिए किया जाता है। मुख्य केबल में धारा 0.5 एम्पियर है। ट्रांसफार्मर की दक्षता की गणना करनी है। सो 31 क्वेश्चन में दक्षता की गणना करनी है। सो एन बराबर हो जाएगा पी नॉट अपॉन में पी नॉट कितना 100 अपॉन में 125 इनपुट आउटपुट है ये, और ये इनपुट है। सो आउटपुट और इनपुट गुणा 100 कर देंगे हम। सो फाइनल आंसर यहाँ से यहाँ ये कट जाएगा। 25 का भाग इसमें दे तो 25 5 और 25 चौका 400 का भाग 5 में देंगे। सो 80% आपका आंसर आ जाएगा। बी आपके बिल्कुल राइट। निम्नलिखित में कौन सा पूर्ण आंतरिक परावर्तन का कारण नहीं है? सो तालाब की आबादी और वास्तविक गहराई के बीच का अंतर। सो ये तो आपके अपवर्तन का एग्जाम्पल है, अपवर्तन का एग्जाम्पल है। सो ये आपके सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट 33 नंबर क्वेश्चन, प्रति न्यूक्लियन औसत बंधन ऊर्जा किसके नाभिक के लिए अधिकतम होती है? तो Fe 56 के लिए आपके अधिक होती है। द एवरेज बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन इज मैक्सिमम ऑफ द न्यूक्लियस। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट है। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग। प्लीज डू द सब्सक्राइब बटन, प्रेस द बेल आइकन फॉर द नोटिफिकेशन। इन्फॉर्मेशन वीडियो आपके लिए बहुत जल्दी हम लाने वाले हैं, बने रहिए चैनल में।